हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सुप्रभात। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई तो आपने निफ्टी के बड़े-बड़े टारगेट दिए थे, सबकी आंखें खुली रह गई एकदम से। 30,000 निफ्टी। हालांकि आपने कहा था कि 30-23,000 के नीचे जाएगा तो हम अपना कॉल रिवर्स कर देंगे। अब अपडेट दें एक बार, क्या वही टारगेट कायम है, वापस 23,000 के ऊपर भी आया है? क्या करना चाहिए? अपनी बात ये हुई थी कि 30,000 निफ्टी का कॉल हम ट्रिगर करेंगे जब 23,500 के ऊपर निफ्टी चली जाएगी। ओके। एक सप्ताह में घट के वो लेवल हो गया है 23,500 की जगह 23,370। तो अभी तक वो कॉल ट्रिगर नहीं हुई है, और वो कॉल ट्रिगर होगी अगर मेरे सर पे कोई रिवॉल्वर रख दे और बोले कि देख गोल-गोल बात अलाउड नहीं है, एक क्लियर बात करनी पड़ेगी। चाहे टेक्निकल एनालिसिस का शिष्टाचार है कि ब्रेकआउट के बाद ही बोलना चाहिए, तो अब भी बोलना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा भैया ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि आज सवेरे भी हमने देश के अंदर जितनी भी इंडेक्सेस हैं, सेक्टर इंडेक्सेस, सबको चेक किया तो सब चीख रही हैं, सब बोल रही हैं पहले मेरे बोले। तो आना है ब्रेकआउट, और शिष्टाचार कहता है मैडम निर्मला सीतारमण जी का पहले बजट हम सुन लेंगे, और जब तक वो बजट की घोषणा नहीं होती है, चार्ट्स के अंदर अभी भी जगह बनी हुई है। जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, टीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन से निफ्टी की आवरली चार्ट को दिखाएं। अभी भी संभव है आपकी मेरी इतनी बात वार्ता में उत्तेजना हो जाए लोगों को, और 2 घंटे बाद बाजार का कलर ऐसा हो जाए कि बजट जब तक मैडम बोलने के लिए उठे कि वापस 22,800 हो जाए, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते जब तक कि 23,370-75 के ऊपर ही बंद नहीं होता है। 600-700 पॉइंट का मान सम्मान तो हमें बजट को देना ही पड़ेगा। उतनी वॉलेटिलिटी तो रहेगी अनिल जी, बट उसके बाद मुझे लगता है 2025 में हमने अपने निवेशकों को के साथ ये नक्की किया, हमारी संडे को लंबी कॉल होती है कि हमारा पैसा इस साल उन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में रहेगा जहां हमारे पैसे को तगड़ी इज्जत मिले। मतलब आईटीसी पे मैंने आपको बोला था कि 25% मैंने आईटीसी में एसआईपी कर दूंगा, सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। सिगरेट तो पीनी छोड़ दी, पर आईटीसी की एसआईपी बंद। वो 25 से 30% रिटर्न देगी। 100%, 200%, 250% रिटर्न देने वाले स्टॉक्स में पैसा लगाना है। 200-250% रिटर्न इसी साल में? पर गधे चलेंगे, घोड़े तो चलेंगे, गधे भी चलेंगे। हम्म। तो 250% तो घोड़े भाग जाएंगे, गधों की तो सोचो कहां तक जाएंगे। तो इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मतलब कि आज वैसे देखा जाए तो स्ट्रीट पे आप जानते हो केडिया साहब की माहौल बड़ा खराब है, सबके मुंह उतरे हुए लटके हुए हैं, सबको लगता है कि पता नहीं बजट के बाद कहीं 21,000 ना आ जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं है। लेकिन आप अकेले इतने मजबूत और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इसकी क्या खास वजह? तो देखिए, ऐसा हम इतिहास को स्टडी करते हैं, और कॉन्फिडेंस स्टडी करने के बाद आती है। जो मेरी पिछली बार लाइन अधूरी रह गई थी कि ज्ञान कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी नहीं है, ज्ञान के परे जाना पड़ेगा। और इस वक्त जो सामान्य ज्ञान है ना, बाजार घट गया है। 26,000 पे जब अपनी बात होती थी अनिल जी की 23,000 हो जाएगा, तो कैसी शक्ल बना रहे थे लोग। एक कॉमन सेंस से बड़ा कोई सेंस नहीं है, कोई कोई एनालिसिस, फंडामेंटल टेक्निकल कोई भी कॉमन सेंस से बड़ी नहीं। कॉमन सेंस क्या है? जब कोठियां नीलाम हो रही होती है तो कौन बेचता है और कौन खरीदता है? खरीदता है वो जिसके पास पैसे हैं और जो पैसा बनाएगा। और बिकती किसकी है कोठी? जिसने अपनी हद से ज्यादा सौदा कर लिया। तो आज अगर कोई की कोठी नीलाम हो रही है, उन्होंने गलत सौदा गलत टाइम पे कर लिया, अब यहां से घूमेगा बाजार, ऐसा हमारा अनुमान है। नहीं घूमेगा, हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो अगर मैं कॉन्फिडेंस का आधार बताऊं, अगर मैं खोजता रह गया कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मैं शॉर्ट करके पैसा कमा लूं, तो जिस आईटी सेक्टर के ऊपर में भी मैं बुलिश नहीं हूं, वो इंडेक्स भी बोलती है 10% यार मैं भी बढ़ सकती हूं। तो तू ओवर कॉन्फिडेंट होकर आईटी भी शॉर्ट मत कर। फिर मैंने आईटी सेक्टर के अगर अंदर जाके देखा एक एक स्टॉक को, तो बिरला सॉफ्ट जैसी जो छोटी चार्ट है वो बोलती है छोटा स्टॉक जो है वो 2.5 गुना होने को रेडी है। अगर एलटीएम और आपके एम्फेसिस बीएफएल ये भी यहाँ से 1.5 गुना 2 गुना हो सकते हैं थोड़े पुलबैक के बाद में, तो जो छोटे वाले आईटी स्टॉक्स है वो भी अगर फटने को रेडी है। तो अनिल जी, मैं अगर जाके ढूंढता हूँ कि कौन से ऐसे सेक्टर है जिसको मैं बेच के पैसा कमा लूं, और एक भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर टेढ़ा काम करने की जरूरत क्या है? जहां ऐसे भी सबकी कोठियां नीलाम हो रही है, घूम जाएगा अगर बाजार 23,300 के ऊपर चला जाएगा, लोएस्ट भाव पर स्टॉप लॉस लगा के सौदा करेंगे। क्योंकि आज हमने आपको प्रलय खास देखिए, बाकी क्या है ना, कारण बनते जाते हैं। जैसे जैसे कारवां निकलते जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, फिर वो बुद्धिजीवी भी सारे ना उनके पास एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आज की तारीख में सारी संभावनाएं खुली हैं, और आने वाले समय में अगर डॉलर इंडेक्स 10-12% घट गया और हमारा रुपया 15% मजबूत हो गया, तो निफ्टी तो 25-30% ऐसे माहौल में ऐसे ही बढ़ जाती है। अभी होगा कि नहीं होगा वो तो होने के बाद पता चलेगा, बस की संभावना है। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स अगर पीक आउट अब हो रहे हैं, हमने जब कॉल लिया कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स एक तरफा बढ़ेंगे, तो वैसे शक्ल बनाई लोगों ने। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अक्कल बड़ी की भैंस, ये सवाल ही गलत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस लाठी किसके पास है? बाजार के पास है। तो अपनी अक्ल को छोड़ो, बाजार के साथ हो जाओ। अक्ल बड़ी की भैंस वाला फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। वो पता नहीं फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। असली फंडामेंटल ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाजार का मोमेंटम जिस तरफ है वही बाजार का फंडामेंटल है। तो अगर आपके यूएस इंटरेस्ट रेट सब यहां से अगर कट डाउन आने लग जाए, एक तरफ डॉलर भी घटेगा, एक तरफ इंटरेस्ट रेट्स भी घटेगी, संसार में कोई ना कोई ऐसी एसेट्स है जिसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हो सकता है क्रूड ऑयल एक्सप्लोर कर जाए, हो सकता है इमर्जिंग मार्केट एक्सपोर्ट कर जाए, एक्सप्लोर कर जाए, जिसमें कि इंडिया का मार्केट सबसे आगे बढ़े। तो अभी थिंकिंग कलर्ड है, ट्रंप साहब आ गए हैं तो वो टैरिफ बढ़ा देंगे। पॉलिटिक्स के अंदर में जो बोला जाता है वो किया जाता है क्या? ट्रंप ने बोल दिया मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएंगे। तो बाजार क्या बोल रहा है मैं वो सुनूंगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है मेरे को नहीं सुनने का। ठीक बात है। तो मार्केट आपको चीख-चीख के ये संदेश दे रहा है कि मैं बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे तो आप बजट के दिन हमारे साथ होंगे ही, बजट के बाद भी होंगे, बजट के पहले भी होंगे तो बताएँगे। लेकिन अगर समझो थोड़ा आप आगे पीछे हुए, बाजार बाजार उसके पहले ऊपर-नीचे हो गया, तो मुझे ये बताओ कि बजट के दिन क्या लेवल के ऊपर-नीचे निकले बाजार तो तेज़ी-मंदी कर लेनी चाहिए ज़ोर से? किसके नीचे टूटे तो फिर सोचो सब छोड़ो, बेचो, खत्म करो, और किस लेवल के ऊपर निकले तो फिर फुल फ्लेज तेज़ी करें? मैं मोटी-मोटी बात ये नहीं, 23,400 के ऊपर जाने के बाद ना, मैं टीवी को म्यूट कर दूंगा कि हुँ, जो सुनना था बजट बाजार ने सुन लिया है। 23,400 के ऊपर निफ्टी गई, उसके बाद जो खरीदना एक तरफा खरीदते चले जाओ, उसमें स्टॉप लॉस डाल दो। फिर बजट को लास्ट में सुनेंगे सारा बाजार बंद होने के बाद। हुँ। ओके, 23,400 के ऊपर और नीचे? नीचे लिए वही 22,700 की जगह। देखिए इतना मान सम्मान तो बजट मांगता है। निफ्टी नॉर्मल दिन भी 300 पॉइंट की फ्लक्चुएशन दे देती है। 10 दिन पहले क्या हुआ? 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, फिर वापस 300 पॉइंट नीचे। 1000 पॉइंट दिन भर में चेंज हो गया। तो नॉर्मल दिन से बजट के दिन अगर डबल वॉलेटिलिटी में पकड़ू भाई 22,700 के भी अगर नीचे बाजार चला जाता है, तो फिर हमें सारी चार्ट्स को दोबारा देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है क्या हो गया हमारे साथ। फिर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं पैसा 10% वाले को तो आप गिन ही रहे हो, बोले ये तो ऐसे आते जाते रहता है। तो मुझे खाली वो बताओ जो 100% से ज़्यादा के रिटर्न दे सकते हैं।
तो देखिए आज एक बार सेक्टोरल इंडेक्सेस पे बात करते हैं, वक्त रहेगा तो मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात करूंगा। हमारी हॉटेस्ट फेवरेट्स होंगी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पीएसयू इंडेक्स बोल रही है मेरे को डबल से नीचे तो बात ही नहीं करनी है। डिफेंस और रेलवेज के स्टॉक बोलते हैं, फिर अगर ब्रॉड पब्लिक सेक्टर डबल हो जाएंगे तो हमको तो तुम 250% पकड़ लो, 2.5 गुना 2 गुना होने का डिफेंस में और रेलवेज में कोई मतलब कोई संकोच ही नहीं है। और मेटल्स और ऑटो बोल रहे हैं कि साल भर हमने भी बहुत तपस्या कर ली, दोनों की इंडेक्सेस बोल रही है डबल हमको भी होना है। और रियल्टी इंडेक्स बोल रही है फिर हमारे अंदर क्या कमी है, वो भी 2.5 गुना हो जाएगी। इंडेक्स 2.5 गुना की मैं बात कर रहा हूँ, तो बॉम्बे डाइंग जैसा स्टॉक 3 गुना हो जाए, सुबह 3 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ 75-75% बड़े छोटे वाले ज्यादा बढ़ जाए। एफएमसीजी इंडेक्स बोलती है कोई सारे बाजार में इतनी तेजी तो 50% तो मैं भी बढ़ जाऊंगी, एफएमसीजी भी 50% बढ़ जाएगा। कमोडिटी इंडेक्स 75%, उस तरह की तेजी हमें लगती है। बैंक इंडेक्स भले म्यूटेड रह जाए कि निफ्टी बढ़े 30% और बैंक इंडेक्स बढ़े 25%, तो जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा ही आपको देंगी धोखा, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना दिमाग लगाए बस पॉपुलर स्टॉक्स ले लो, पैसा बनेगा, नहीं बनेगा, सबके पास है वो स्टॉक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, छोटे वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और जिन बैंक्स ने आज तक खाली तड़पाया तरसाया है, आरबीएल और बंधन बैंक के सब डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो थोड़ा अनयूजुअल हटके चार्ट का स्प्रेड दिखता है। और अभी तो बाजार में भाई एक तरफा तेजी, लाख रुपए के ऊपर सेंसेक्स और 30,000 के ऊपर निफ्टी साल भर में आ जाए तो बिल्कुल भी मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। और 22,700 टूट जाएगा तो वही घोड़ा वही मैदान, फिर दोबारा चार्ट्स को रिव्यू करेंगे। भाई साहब अब से मैडम भले इनकम टैक्स में कटौती कर दे, हुँ, कैपिटल मार्केट की बड़ी कंप्लेंट्स हैं, उनको थोड़ा एड्रेस कर दे, उससे ज्यादा हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत बड़े कुछ ऐसे मेजर्स नजर आएंगे जहां सीरियसनेस नजर आए गवर्नमेंट की, बहुत बड़ी रेलवे और डिफेंस की स्पेंडिंग आ सकती है। तो वेट एंड वॉच करते हैं। शक्ल तो मैं नहीं पढ़ सकता मैडम की, चार्ट्स बताती हैं कि किसी न किसी को ये अनुमान है कि ये बजट जो है ना गेम चेंजर हो सकता है हमारे लिए। देखो सर ऐसा है कि बंधन बैंक, आरबीएल जैसा आप बोले 2 से 3 गुना, अगर ये हो गए तो पैसे तो किसके कितने बनेंगे पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताओ, आपको दुआएँ बहुत मिलेगी। मतलब पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के सारे इन्वेस्टर फँसे पड़े हैं कुछ-कुछ शेयरों में, तो ऐसा है। जैसे आप एक वोडाफोन आइडिया के लिए भी बोलते हैं ₹25 तो होना ही है। तो ये बात है, अब क्या है कि इसे लिया तो जाएगा नहीं, लेकिन कम से कम पुराने लोगों के जिनके भाव आ जाएँगे वो भी आपको कम से कम कॉम्प्लीमेंट्स और दुआएँ ज़रूर देंगे। अच्छा, आप कुछ स्टॉक्स भी बताना चाहते थे? फाइनली देखिए, जो मोस्ट पॉपुलर और एकदम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक्स हैं, हम सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज में तेजी नहीं करेंगे। पर अगर हो सकता है हमको सिप्ला में, ऑरोबिंदो में वापस सिग्नल मिल जाएगा, तो वहां से हमें 50-50, 60% की तेजी कर जाएंगे। हमको कमिंस एबीबी सीमेंट्स में तेजी नहीं करनी है, पर लार्सन एंड टुब्रो को कोई कारण से कभी आके कोई पीट गया, कूट गया, 3,000 के भाव तक दे गया, तो उसको लेके 4,500 में बेचेंगे, 3500 में मिलेंगे। तो जो एकदम ही पॉपुलर स्टॉक्स है, रिलायंस को कोई लेना नहीं चाहता है, वो लगता है 50% बढ़ेगा। लीवर को कोई लेना नहीं चाहता है, वो 50% बढ़ेगा। टाटा स्टील को लेने की बात करने पे लोग ऐसे देखते हैं पागल खाने से छूट के आया है, तो हम जरूर लेंगे। तो बेसिकली क्या है ना, अनपॉपुलर ओपिनियन, जिसको बहुत पनिशमेंट और सजा मिल गई है साल भर में, वो सब कुछ आप ले लो। ये डिफेंस के अंदर में, रेलवे के अंदर में आपसे 6 महीने पहले बात होती थी कि बहुत गहरा करेक्शन आएगा, तो ऐसी ऐसी नजरों से लोग देखते थे ना कि पता नहीं रांची से छूट के आया, कहां से छूट के आया। अब उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आप ले लो, एक साल हो गया, ठंडे पड़ गए बिल्कुल रियल्टी के स्टॉक्स। कोई सा रियल्टी का स्टॉक ले लो, वहां कोई भी अपवाद नहीं है। कोई सा मेटल का स्टॉक ले लो, वेदांता को छोड़ के कोई अपवाद नहीं है। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर डबल होने को तैयार बैठे हैं। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर में ये लड़ाई मची है, किसको लें किसको नहीं लें। एक भी ऐसा स्टॉक नहीं जिसको नहीं ले सकते। जो मोस्ट पॉपुलर, ये जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये 25-30 जो टॉप के स्टॉक्स हैं, इनमें दुखी होते रहेंगे लोग। मुझे लगता है घोड़े चल चुके, 2025 में गधे पैसा बना के देंगे बाजार। ओहो! घोड़े, गधे सब पैसा बनाएँगे। चलिए बढ़िया, आप और हम तो इंसान हैं, तो हमें तो बनाना ही चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ ऐसा है कि आपकी उम्मीदों पर पूरे खरी उतरे वित्त मंत्री जी और बाजार में बने बढ़िया तेजी। आपसे मुलाकात होगी बजट के दिन, बजट के पहले भी और बजट के बाद भी। कई सवाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। छोटा-सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 10 की कमाई। कुणाल जी हमारे साथ बने हुए। कुणाल जी बताइए 10 की कमाई बतौर क्या पसंद आ रहा है आपको? नेहा 10 की कमाई में जो स्टॉक मैंने आज